आप जिन लोगों को पकड़े हुए हैं वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं, और जिस दिन आपने उन्हें छोड़ना सीख लिया उसी दिन आप अजेय हो जाएंगे। आपको लगता है कि आपकी कमजोरी आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी किस्मत है, या वे लोग हैं जिन्होंने आपको समझा नहीं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब तक आप इस सत्य को स्वीकार नहीं करते तब तक आप अपने ही बनाए हुए बंधनों में बंधे रहते हैं। आप हर दिन लोगों से अपेक्षा करते हैं, कोई आपको समझे, कोई आपका साथ दे, कोई आपके मार्ग को सरल बना दे। लेकिन क्या आपने कभी स्वयं से ये प्रश्न किया कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आपका जीवन धीरे धीरे दूसरों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। आप अपने निर्णय भी इस भय से लेने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने सपनों को भी दबा देते हैं ताकि किसी को असुविधा न हो, और फिर भीतर ही भीतर ये अनुभव करते हैं कि आपको वो नहीं मिला जिसके आप योग्य थे। ये संसार कभी भी आपके अनुसार नहीं चलेगा। लोग कभी भी आपकी सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे, और यदि आपने अपनी शांति, अपनी प्रसन्नता और अपनी शक्ति को दूसरों के हाथों में सौंप दिया तो आप सदैव अस्थिर बने रहेंगे। गौतम बुद्ध ने एक गहन सत्य बताया, आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जिससे आप जुड़ जाते हैं वही आपको बांध लेता है। आप सोचते हैं कि संबंध आपको शक्ति देते हैं, लेकिन जब वही संबंध आसक्ति में बदल जाते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। आप किसी व्यक्ति, किसी भावना या किसी पहचान से इतने जुड़ जाते हैं कि उसके बिना स्वयं को अधूरा अनुभव करने लगते हैं, और यहीं से आपकी आंतरिक शक्ति क्षीण होने लगती है। यदि आपको अजेय बनना है तो सबसे पहले आपको स्वयं के साथ खड़ा होना सीखना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। आपको अपने अस्तित्व को पूर्ण करने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह सुनने में कठोर प्रतीत हो सकता है, लेकिन यही वो सत्य है जो आपको मुक्त करता है। जब आप स्वयं पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक चरण में पीड़ा होती है, क्योंकि आपको अपने भीतर झांकना पड़ता है। आपको अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि अब तक आपने अपने जीवन को किस प्रकार जिया। लेकिन यही वो मार्ग है जो आपको अजेय बनाता है। आपको अपने मन को समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपके विचार किस प्रकार आपको नियंत्रित करते हैं, कैसे आप प्रत्येक परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे आप दूसरों के शब्दों को अपने भीतर गहराई तक स्थान दे देते हैं। जब तक आपका मन आपको नियंत्रित करता रहेगा तब तक आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकते। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यदि आपका मन अशांत है तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपको स्थिर नहीं कर सकता, लेकिन यदि आपका मन स्थिर है तो संसार की कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। इसलिए स्वयं पर कार्य करना आवश्यक है। दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ दीजिए, परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दीजिए और अपने भीतर देखना प्रारंभ कीजिए। आपका वास्तविक संघर्ष बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। आपके भय, आपकी असुरक्षाएं, आपकी आदतें, यही आपके वास्तविक शत्रु हैं। और जब तक आप इन पर विजय प्राप्त नहीं करते तब तक बाहरी विजय का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। आपको प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाना होगा, छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, अपनी सोच को परिष्कृत करना होगा, अपनी आदतों को अनुशासित करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको लोगों को छोड़ना सीखना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप द्वेष रखें या किसी से दूर भागें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपनी प्रसन्नता को किसी और पर निर्भर न करें। आपको अपने भीतर वो शांति खोजनी होगी जो किसी के आने या जाने से प्रभावित न हो। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तब आप वास्तव में अजेय बनते हैं, क्योंकि तब कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपको नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई आपको अपने अनुसार ढाल नहीं सकता। आप अपने स्वामी बन जाते हैं, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। ये मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यही वो मार्ग है जो एक सामान्य जीवन को एक जागरूक और अजेय जीवन में परिवर्तित कर देता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप दूसरों के सहारे जीते रहेंगे या स्वयं को इतना सशक्त बनाएंगे कि आपको किसी सहारे की आवश्यकता ही न रहे? अधिकतर लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें शोर चाहिए, लोगों की उपस्थिति चाहिए, किसी का साथ चाहिए, क्योंकि जैसे ही वे अकेले होते हैं उनका सामना उनके अपने मन से होने लगता है, और यही वो क्षण होता है जिसे वे भागते रहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने यही सिखाया कि जो व्यक्ति अपने साथ बैठ सकता है वही वास्तव में जागरूक है। जो व्यक्ति अपने मन के शोर को सुन सकता है वही उसे शांत करना सीख सकता है। आपने अब तक अपने जीवन में जितना भी भाग दौड़ किया है उसका एक बड़ा कारण ये था कि आप खुद से बचना चाहते थे। आपने खुद को काम में व्यस्त रखा,
लोगों में उलझाए रखा, भावनाओं में डुबोए रखा, लेकिन कभी ठहर कर अपने भीतर नहीं देखा। अब समय है रुकने का। जब आप रुकते हैं तो शुरुआत में बेचैनी होती है, मन इधर उधर भागता है, पुरानी बातें याद आती हैं, अधूरे रिश्ते, अधूरी इच्छाएं, अधूरी उम्मीदें सब एक साथ सामने आने लगते हैं और यहीं पर अधिकांश लोग फिर से भाग जाते हैं। लेकिन यदि आप अजेय बनना चाहते हैं तो आपको भागना नहीं, टिकना सीखना होगा। आपको उस बेचैनी के साथ बैठना होगा। आपको अपने मन के हर विचार को बिना भागे देखना होगा, बिना उसे दबाए, बिना उसे जज किए। यही अभ्यास आपको भीतर से मजबूत बनाता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को केवल एक क्रिया नहीं बताया, उन्होंने इसे जागरूकता का मार्ग कहा, जहां आप अपने हर विचार, हर भावना को केवल देखते हैं, उससे जुड़ते नहीं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आप आपके विचार नहीं हैं, आप आपके डर नहीं हैं, आप आपकी असफलताएं नहीं हैं, आप उनसे कहीं अधिक हैं। जब ये समझ गहराई में उतरती है तो एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब कोई भी व्यक्ति आपके अंदर भय पैदा नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति आपको अंदर से तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने अपने भीतर एक ऐसी जगह खोज ली है जहां सब कुछ शांत है, स्थिर है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको एक और कठिन सत्य को स्वीकार करना होगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी नहीं है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ आपको सिखा कर जाएंगे, कुछ आपको तोड़ कर जाएंगे और कुछ आपको बदल कर जाएंगे। लेकिन यदि आप हर किसी को पकड़ कर रखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोड़ना एक कला है और ये कला हर किसी को नहीं आती। आपको छोड़ना सीखना होगा, बिना क्रोध के, बिना शिकायत के, बिना किसी कड़वाहट के, सिर्फ समझ के साथ कि हर चीज अस्थायी है, हर रिश्ता, हर भावना, हर परिस्थिति। गौतम बुद्ध ने इसे ही अनित्यता कहा। सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जब आप इस सत्य को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अब आप किसी को मजबूरी में नहीं पकड़ते, अब आप किसी से उम्मीद नहीं रखते, अब आप किसी के जाने से टूटते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो आपको कुछ सिखा कर गया है। यही समझ आपको परिपक्व बनाती है, यही समझ आपको अजेय बनाती है। अब आपका ध्यान बाहर से हटकर भीतर आने लगता है। आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, आप अपनी आदतों को पहचानना शुरू करते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि आपको कहाँ बदलने की आवश्यकता है और यहीं से असली काम शुरू होता है, स्वयं पर काम करना। ये सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें कोई और शामिल नहीं होता, कोई आपको सराहने वाला नहीं होता, कोई आपको प्रेरित करने वाला नहीं होता। आप अकेले होते हैं और आपको खुद को उठाना होता है, खुद को संभालना होता है, खुद को दिशा देनी होती है। यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते हैं, वही धीरे धीरे अलग बनने लगते हैं। उनकी सोच बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनकी ऊर्जा बदल जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, उनका आत्मविश्वास भीतर से आने लगता है। अब उन्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, अब उन्हें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ यही है कि आप अपनी रोशनी खुद बने, आप अपने मार्गदर्शक खुद बने। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो जीवन बदलने लगता है। अब आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं जीते, आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। अब आप भावनाओं के अनुसार नहीं बहते, आप जागरूकता के साथ निर्णय लेते हैं। अब आप लोगों के पीछे नहीं भागते, आप अपने मार्ग पर चलते हैं। और यही वो अवस्था है जहां से अजेयता की असली शुरुआत होती है। लेकिन यहां पहुंचने के बाद भी एक बहुत सूक्ष्म बाधा बची रहती है। ये बाधा बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है और अधिकतर लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। ये है अहंकार का सूक्ष्म रूप। जब आप स्वयं पर काम करना शुरू करते हैं, जब आप दूसरों से अलग सोचने लगते हैं, जब आप अपने मन को समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई भावना जन्म लेती है। आपको लगने लगता है कि अब आप दूसरों से बेहतर हैं। आपको लगने लगता है कि आप अधिक जागरूक हैं। आपको लगने लगता है कि आपने वो समझ लिया है जो बाकी लोग नहीं समझ पाए। यहीं पर सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने चेतावनी दी थी कि अहंकार केवल बाहरी सफलता से नहीं आता, वो आध्यात्मिक प्रगति के रूप में भी आ सकता है। और ये रूप सबसे अधिक खतरनाक होता है,
क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। आप सोचते हैं कि आप सही हैं। आप सोचते हैं कि अब आपको किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। आप सोचते हैं कि आप पहुंच चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस क्षण आपने ये मान लिया कि आप पहुंच चुके हैं, उसी क्षण आपकी यात्रा रुक जाती है। अजेय बनने का अर्थ ये नहीं कि आप सबसे ऊपर खड़े हो जाएं। अजेय बनने का अर्थ है कि आप भीतर से इतने स्थिर हो जाएं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी विचार, यहां तक कि आपका अपना अहंकार भी आपको हिला ना सके। इसलिए अब आपको और भी गहराई में जाना होगा। आपको अपने भीतर उस आवाज को पहचानना होगा जो बार बार आपको श्रेष्ठ होने का एहसास दिलाती है, जो आपको दूसरों से तुलना करने के लिए उकसाती है, जो आपको ये महसूस कराती है कि आप अलग हैं। वही आवाज आपका नया बंधन है। जब तक ये बंधन बना रहेगा, आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपको ये समझना होगा कि जागरूकता का मार्ग तुलना से परे है। ये किसी से आगे निकलने का मार्ग नहीं है। ये स्वयं को जानने का मार्ग है, और स्वयं को जानने में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपके भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। अब आप किसी को छोटा नहीं देखते। अब आप किसी को गलत नहीं ठहराते। अब आप केवल समझते हैं। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार चल रहा है, और हर व्यक्ति अपने समय पर सीखेगा। ये समझ आपके भीतर शांति लाती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते। अब आप केवल उत्तर देते हैं, वो भी जागरूकता के साथ। आपके भीतर अब धीरे धीरे एक स्थिरता बनने लगती है जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए आपको अपने अभ्यास को निरंतर रखना होगा, क्योंकि मन बहुत चतुर है। वो हर बार एक नया तरीका खोज लेता है आपको भटकाने का। कभी वो आपको पुराने रिश्तों की याद दिलाएगा, कभी वो आपको भविष्य की चिंता में डाल देगा, कभी वो आपकी पुरानी पहचान की ओर खींचेगा। और यदि आप सजग नहीं रहे तो आप फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकते हैं। इसलिए सजगता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। गौतम बुद्ध ने इसे ही सम्यक स्मृति कहा। हर क्षण जागरूक रहना, हर विचार को देखना, हर भावना को समझना। जब आप ये अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। अब विचार आते हैं लेकिन आपको हिला नहीं पाते। अब भावनाएं उठती हैं लेकिन आपको बहा नहीं पाती। आप एक दर्शक बन जाते हैं, और यही वो अवस्था है जहां से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अब आपको किसी से मान्यता नहीं चाहिए। अब आपको किसी से सहारा नहीं चाहिए। अब आपको किसी से कुछ साबित नहीं करना। आप बस हैं, पूर्ण रूप से उपस्थित, पूर्ण रूप से जागरूक। लेकिन इस अवस्था में भी एक अंतिम परीक्षा होती है। जीवन आपको परखेगा। वो आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जहां आपका धैर्य टूट सकता है, जहां आपकी शांति हिल सकती है, जहां आपका पुराना स्वभाव वापस आ सकता है। और यही वो क्षण होंगे जहां आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपने जो सीखा है वो केवल शब्द नहीं, आपकी वास्तविकता बन चुका है। जब कोई आपको अपमानित करेगा, क्या आप शांत रह पाएंगे? जब कोई आपको छोड़कर जाएगा, क्या आप स्थिर रह पाएंगे? जब सब कुछ आपके खिलाफ होगा, क्या आप अपने भीतर टिके रह पाएंगे? यही आपकी परीक्षा है। और यदि आप इन क्षणों में भी स्वयं को संभाल लेते हैं तो धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कुछ भी आपको भीतर से हिला नहीं सकता। यही अजेयता है। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये भीतर की गहराई से जन्म लेती है। और जब ये जन्म लेती है तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। अब आप अपने मन के भी गुलाम नहीं रहते। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। पर यह स्वतंत्रता नहीं है, ये केवल मन की एक और चाल है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है मन के प्रभाव से मुक्त होना। गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वो भागने का नहीं था, वो समझने का था। जब आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं तो आप परिस्थितियों से भागते नहीं, आप उनके बीच रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। आपके आसपास शोर हो सकता है, लोगों की राय हो सकती है, जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है। यही वो केंद्र है जहां से आपकी असली शक्ति उत्पन्न होती है। अब आपका हर निर्णय प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि जागरूकता से निकलता है। पहले कोई कुछ कह देता था और आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया दे देता था। अब कोई कुछ भी कहे, आप पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। ये छोटा सा अंतर ही आपको भीड़ से अलग करता है।
धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब जीवन आपको उतना प्रभावित नहीं करता जितना पहले करता था। पहले छोटी छोटी बातों से मन अशांत हो जाता था, अब बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आपको भीतर से नहीं हिला पाती। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास का परिणाम है। आपने अपने भीतर बार बार देखा है, आपने अपने विचारों को समझा है, आपने अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचाना है, और यही जागरूकता अब आपकी प्रकृति बनने लगी है। लेकिन इस अवस्था में एक और गहराई छिपी है। अब आपको केवल अपने मन को ही नहीं बल्कि अपने कर्मों को भी समझना होगा। आप जो भी करते हैं वो केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव आपके भीतर भी रहता है। आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपके निर्णय सब मिलकर आपके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। यदि आप जागरूक होकर कर्म नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन फिर से पुराने ढर्रे पर लौट सकता है। इसलिए हर कर्म में सजगता आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने इसे सम्यक कर्म कहा, ऐसे कर्म जो न केवल बाहर सही हो बल्कि भीतर भी शांति दें। अब आप केवल ये नहीं देखते कि क्या करना है, आप ये भी देखते हैं कि क्यों करना है। आपके हर कार्य के पीछे एक स्पष्टता होती है, एक समझ होती है, और यही समझ आपके जीवन को स्थिर बनाती है। अब आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते, अब आप किसी के प्रभाव में आकर निर्णय नहीं लेते, आपका हर कदम जागरूक होता है। धीरे धीरे ये जागरूकता आपके पूरे जीवन में फैलने लगती है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। और ये बदलाव दिखावे के लिए नहीं होता, ये भीतर से आता है। अब आपको किसी को ये साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि आप बदल गए हैं, आपका व्यवहार ही ये दिखाने लगता है। लोग आपको देखकर ये महसूस करने लगते हैं कि आपके भीतर कुछ अलग है, एक शांति, एक स्थिरता, एक गहराई। लेकिन यहाँ भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जैसे ही आप इस बदलाव को पहचानते हैं, मन फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है, अब आप विशेष हो गए हैं, अब आप अलग हैं। और यदि आप इस जाल में फंस गए तो आप फिर से उसी चक्र में लौट जाएंगे। इसलिए आपको हर स्थिति में स्वयं को सामान्य रखना होगा, न अपने आप को ऊंचा मानना, न किसी को नीचा समझना, केवल देखना, केवल समझना। यही संतुलन आपको स्थिर रखेगा। अब आपके जीवन में धीरे धीरे एक स्पष्ट दिशा बनने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये समझ बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उत्पन्न होती है। और यही वो अवस्था है जहां आप वास्तव में अपने मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, अब आप अपने रास्ते पर चलते हैं, शांत, स्थिर और जागरूक। आपको जल्दी नहीं होती, आपको किसी से आगे निकलने की इच्छा नहीं होती। आप बस हर दिन स्वयं को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, और यही निरंतरता आपको मजबूत बनाती है। अब जीवन आपके लिए एक संघर्ष नहीं, एक साधना बन जाता है। हर दिन, हर क्षण एक अभ्यास बन जाता है, और इस अभ्यास के साथ आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचने लगते हैं जहां अजेयता केवल एक विचार नहीं, आपकी वास्तविकता बन जाती है। और इस अभ्यास के साथ आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचने लगते हैं जहां अजेयता केवल एक विचार नहीं, आपकी वास्तविकता बन जाती है। अब आपको अपने भीतर कोई शोर नहीं सुनाई देता, अब मन आपको खींचता नहीं, अब परिस्थितियां आपको झुकाती नहीं। अब आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति लड़ना बंद कर देता है और समझना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन से जीतने का कोई अर्थ नहीं, जीवन को समझने का अर्थ है। गौतम बुद्ध ने यही कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। और ये जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। आपने अब तक जो भी समझा वो केवल शब्द नहीं है, ये एक दिशा है, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, केवल सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। यदि आप इन बातों को केवल सुनते रहेंगे और जीवन में उतारेंगे नहीं, तो ये सब ज्ञान केवल एक बोझ बन जाएगा। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा, कुछ समय अपने साथ बैठना होगा, अपने मन को देखना होगा, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना होगा, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी की। यही निरंतरता आपको बदलती है। और यदि आप वास्तव में इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा वातावरण भी चाहिए जहां आपको बार बार याद दिलाया जाए कि आपको किस दिशा में बढ़ना है, जहां आपको शोर नहीं, शांति मिले, जहां आपको दिखावा नहीं, सच्चाई मिले। इसी उद्देश्य के साथ हमने योग साधना की शुरुआत की है। ये केवल एक चैनल नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसा स्थान जहां आप खुद से जुड़ सकते हैं,
जहां हर शब्द आपको भीतर की ओर ले जाने के लिए है, जहां हर विचार आपको जागरूक बनाने के लिए है। यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि आप सच में अजेय बनना चाहते हैं,